दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट द बेस्ट डील इन द पर्सनल लोन। देखिए, हमको अगर हमारा बहुत सारा इंटरेस्ट बचाना है, जो पर्सनल लोन लेते हैं उनका बैंक में जो भी इंटरेस्ट जाता है तो वो कैसे बचाया जाता है, इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि अगर इसको तो आपने थोड़ा भी स्किप किया तो आप नहीं समझ पाओगे हाउ टू गेट द गुड डील इन द मार्केट फॉर द पर्सनल लोन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कैसा होता है कि जो भी बैंक्स आजकल स्ट्रैटेजीज यूज कर रही है कस्टमर्स आने के लिए, तो वो समझना बहुत जरूरी है। वो कस्टमर स्किप कर रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा कस्टमर के साथ में क्या हो रहा है। देखिए, नंबर 1 तो हम लोग आज समझेंगे, यहाँ पे देखिए फैक्ट्री स्ट्रक्चर समझेंगे कि बैंक ने क्या किया है। देखिए, बैंक ने क्या किया है कि फैक्ट्री स्ट्रक्चर में काम कर रहा है बैंक। अभी फैक्ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है, देखिए अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कहाँ पे बनता है, वो फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, जब वो फैक्ट्री में बनता है तो वहां डायरेक्ट कस्टमर फैक्ट्री में नहीं जा सकता प्रोडक्ट लेने के लिए। तो फैक्ट्री क्या करती है, एक तो वो लोग क्या करेंगे, खुद का शॉप डालती है। समझिए बात को, क्या करेंगी, फैक्ट्री अपना शॉप डालेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कोई रिबॉक का शूज है तो वो फैक्ट्री में सीधा कस्टमर नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा, पास के शॉप में लेने के लिए जाता है। तो क्या उसको पास के शॉप में चीप मिल रहा है वो, या सस्ता मिल रहा है, नहीं। क्यों, समझना जरूरी। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आपको पूरा ध्यान लगा के सुनना है दोस्तों, इसको स्किप ना, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो कस्टमर मान लीजिए रिबॉक शूज लेने के लिए फैक्ट्री नहीं जा सकता, लेकिन फैक्ट्री ने क्या किया है कि अभी इतना सारा प्रोडक्शन रोज हो रहा है उनका। समझिए, अभी रिबॉक शूज फिजिकल है, लेकिन बैंक का प्रोडक्ट फिजिकल नहीं, डिजिटल है। समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, जब कस्टमर रिबॉक शूज लेने के लिए फैक्ट्री नहीं जा सकता, फैक्ट्री ने क्या किया, बहुत सारा प्रोडक्शन करके रखा, अभी उनको तो बेचना भी क्या करेंगे। तो फैक्ट्री ने क्या किया कि चलो यार, अभी अपने को बेचना था, हम लोग क्या करेंगे, शोरूम डालेंगे। समझना जरूरी है, शोरूम। तो फैक्ट्री क्या करेंगे, खुद का ओन शोरूम डालती है। आपने देखा रहेगा कि रिबॉक शोरूम्स होते हैं। तो फिर उन्होंने प्रोडक्शन वहां पे रख दिया, फिर हर एक एरिया में क्या किया, शोरूम डाल के रखे, रिबॉक शोरूम, हर इधर शोरूम, एडिडास शोरूम हर इधर। लेकिन क्या वही एडिडास का शोरूम का जो रिबॉक शूज या फिर एडिडास है, तो क्या वो दूसरे शॉप में नहीं मिलता? जैसे सेंट्रल में जाएंगे या कोई शॉप में जाते तो वहां पे नहीं मिलता। क्या आपको लगता है, आप कंपेयर करिए, क्या वो शॉप का जो रेट है, क्या वही रेट वहां पे जो दूसरे शॉप में जाते हो, सेंट्रल में जाते हो, तो क्या वही रहता है? नहीं, बहुत बार डिफरेंशिएशन होता है, बिकॉज दैट इज डिपेंड ऑन द सेल्स। ये सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है सर। जैसे कोई भी प्रोडक्ट का सेल अगर ज्यादा होता है तो रेट कम होता है, ये लॉ कॉमर्स का है। समझना बहुत जरूरी। जो ज्यादा सेल कर रहा है वो रेट कम रख सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो शोरूम होता है वहां पे रेट ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज वहां पे अगर सेल कम होगा, क्योंकि नंबर 1 आप समझना बहुत जरूरी है कि रिबॉक का या फिर एडिडास का जो शोरूम है, वहां पे सिर्फ एक ही चीज देखने को मिल रही कस्टमर को, और कस्टमर को एक ही चीज देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है। समझना जरूरी। मैं आपको फैक्ट्री स्ट्रक्चर के बारे में समझा रहा हूं, पूरा देखिए वीडियो। तो कस्टमर जा रहा है कहां पे, शॉप में जाता है। फिर उसको दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए सेंट्रल का अगर उसको ऑप्शन है, तो वहां पे अगर उसको सस्ता मिल गया, तो ऐसा क्यों, सेंट्रल में क्यों सस्ता मिलता है? बिकॉज दे आर, उनका जो डील होता है वो बहुत सारा, वो लोग, क्योंकि जो भी बिजनेस चलता है वो कस्टमर्स के ऊपर चलता है। अभी एक शोरूम में मान लीजिए कि 1000 कस्टमर जा रहे हैं और सेंट्रल में 1 लाख जा रहे हैं, तो सिंपल फैक्ट है कि सेंट्रल में आपको रेट कम मिलेगा। तो यही सेम लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बिकता है और डिफरेंट रेट पे बिकता है। यही सेम चीज बैंकिंग में चल रही है, कस्टमर यही पे मैनिपुलेट हो रहा है कि कस्टमर को समझ रहा है कि हम लोग जा रहे हैं तो वहां पे अच्छा ही डील मिलेगा। समझना जरूरी है, पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों। अभी हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ द बैंक्स। बैंक्स का क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, बैंक जब भी डाला गया, ठीक है, समझिए,
अभी मान लीजिए पहला बैंक जो भी डाला गया रहेगा यहाँ पे इंडिया में, तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा उस टाइम में जब डाला गया बैंक। तो वहां पे एक पहला बैंक डाला, तो बैंक में मान लीजिए जब लोन ये चालू हुआ, ठीक है, तो ये जब भी लोन चालू हुआ, जब कस्टमर आया उनके पास में, तो उनको बोला, कस्टमर ने बोला कि मेरे को लोन चाहिए सर। उन्होंने बोला ठीक है भाई, तेरे को इतना रेट लगेगा। मान लीजिए उन्होंने बोला कि तेरे को 15% रेट लगेगा, तो कस्टमर थोड़ी बोलेगा मेरे को 15% रेट चाहिए, 15 का आप 11% कर दो, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि वो वहां पे गया है, उसका जरूरत है। समझना बहुत जरूरी है, जो कस्टमर जा रहा है, ठीक है, तो ये समझ में आता है बैंक को। अभी तो जब बैंक चालू हुआ, तो मान लीजिए पहला बैंक चालू हुआ रहेगा इंडिया में जिस टाइम में, तो उस टाइम का पिक्चर समझिए। तो उस टाइम में जब चालू था, कोई बैंक का कंपटीशन नहीं था, तो वो कुछ भी दे सकते थे। फिर ऐसा हो गया कि उन्हीं का, मान लीजिए ए नाम का बैंक चालू हो गया मार्केट में, या फिर इंडिया में ए नाम का बैंक जब चालू हुआ रहेगा, तो उनको ऐसा हुआ रहेगा कि चलो पर्सनल लोन बेच रहे, बहुत सारा उनको अनकंट्रोलेबल हुआ। मान लीजिए मैं यहाँ पे चिंचवड़ में हूँ और कस्टमर आ रहा है धायरी से, तो वहां से तो 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो फिर कस्टमर को आने को बहुत तकलीफ हो रहा है। लेकिन उनको पता है कि धायरी के 1000 कस्टमर आ रहे, तो भैया फिर उन्होंने क्या किया, धायरी में ब्रांच डाल दिया। समझना बहुत जरूरी। अभी पर्सनल लोन का जो भी होता है, ये फैक्ट्री अभी क्या कर दिया उन्होंने, ब्रांच डाला। ब्रांच का मतलब ये होता है शाखा, समझना जरूरी है। तो इसका फैक्ट्री कहीं पे तो है, जैसा हम लोगों ने देखा था रिबॉक का जो फैक्ट्री, वो क्या डाल दी, शॉप डाली, तो इन्होंने ब्रांच डाल दिया। फिर क्या हो गया, देखिए आप कभी भी बैंक में जाते हो तो आपको एक चीज दिखाई देगी, वहां पे काउंटर होता है, वहां पे डिपार्टमेंट नहीं होता है, डिपार्टमेंट कहीं और पे होता है, उसी को बोलते हैं। जहां पे डिपार्टमेंट है वो फैक्ट्री है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एवरी बैंक हैव द डिपार्टमेंट। देखिए पर्सनल लोन का डिपार्टमेंट अलग होता है, होम लोन का डिपार्टमेंट अलग होता है, यहाँ पे रेट लिए जाते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे रेट लिए जाते हैं। जब कस्टमर जा रहा है मान लीजिए बैंक पे, तो रेट उसको ऑटोमेटिक लगेगा, क्योंकि कस्टमर आ रहा है। किसका नीड है, कस्टमर जब जा रहा है, ठीक है, तो उसका नीड है, तो कस्टमर को वो लोग अपने हिसाब से रेट लगा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर वहां पे बार्गेनिंग नहीं कर सकता भैया। कोई कस्टमर ऐसा बैंक में जाके बार्गेनिंग नहीं कर सकता। मुझे तो नहीं लगता कोई कस्टमर जाके उधर बोलता रहेगा, एग्जीक्यूटिव ने बोला कि सर आपको यू विल गेट द रेट अप्रोक्सीमेट 11.9 है, तो वो ऐसा नहीं बोलता रहेगा कि एक काम करो सर आप मुझे 10.5 में दे दो, ऐसा नहीं बोलता। कोई भी कस्टमर नहीं बोल सकता, बिकॉज बैंक गेटिंग द मल्टीपल कस्टमर सोर्स। ये पहला सोर्स है कि पहला तो कस्टमर जा रहा है बैंक में। समझिए, जब भी बैंक एस्टेब्लिश हुआ, जब उनका बहुत सारा, तो उन्होंने शाखा डाला, ब्रांचेस डाले, तो फिर नीरेस्ट ब्रांच क्या होगा। फिर मान लीजिए ए बैंक जो है, ए नाम का जो बैंक है, वहां का बहुत सारे ब्रांचेस हो गए। फिर दूसरे को दिखा, जो भी इन्वेस्टर टाइप लोग थे, तो उनको लगा यार इनका बहुत बिजनेस चल रहा, बहुत प्रॉफिट है शायद बैंकिंग बिजनेस में, तो उन्होंने खुद दूसरा बैंक डाल दिया। फिर बी नाम का बैंक चालू हो गया। समझिए बात को, अभी ये बैंक के स्ट्रक्चर में था, अभी उन्होंने क्या बहुत सारे ब्रांच डाल दिए, बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। तो फिर दूसरे को जो कंपटीशन हो गया इनके साथ में, बी नाम का बैंक मार्केट में आ गया, तो फिर इनका ऐसा हो गया कि यार बिजनेस नहीं चल रहा भैया, बिजनेस उधर डिवाइड हो रहा है। दूसरा जो बैंक है वो उनका थोड़ा बिजनेस खींच के लेके जा रहा है, तो उनको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, अपना बिजनेस कहीं तो जा रहा है, अपना कस्टमर कहीं पे तो जा रहा है। बिकॉज एवरी बैंक हैव द डिफरेंट क्राइटेरिया, एवरी बैंक आपको कुछ अलग चीज देती है, समझना बहुत जरूरी है। एवरी बैंक हैव द डिफरेंट क्राइटेरिया, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फैसिलिटीज, ये अलग चीजें होती है। एक ही चीज पे टिका नहीं है बैंक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टिका नहीं, वहां पे फैसिलिटीज भी होती है। जैसे आप कार लेते हो तो कार में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, वैसे ही लोन्स में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। कस्टमर खाली एक पॉइंट पे ये कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। समझिए बात को, अभी कस्टमर ऐसा हो रहा कि ए बैंक से उठ के बी बैंक में जाना मान लीजिए, तो फिर ए बैंक को टेंशन आ रहा, भैया अपना बिजनेस कहीं पे तो डिवाइड हो रहा है, तो क्या करे यार ऐसा कस्टमर अपने साइड के बैंक में ना जाए, क्योंकि बैंक कभी भी देखिए ए बैंक इधर है तो बी बैंक उधर है, अभी उधर ही कंपैरिजन, कस्टमर इधर उठ के उधर जा रहा है, तो उनको लगा क्या करे ऐसा। तो फिर जब आईटी का दौर चालू हुआ .com का, तो बैंक ने एक वेबसाइट बनाना। आपको ये भी पता है कि वेबसाइट इज द शॉप, वो डिजिटल शॉप है, सारी चीजें आपको वहीं पे मिलेंगी। जब आप www. पे जाते हो, banking.com पे जाओगे कोई भी, तो वहां पे आपको सारी चीजें वैसे ही मिलेंगे, काउंटर्स,
काउंटर मिलते हैं आपको, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन। तो वहाँ पे कस्टमर को उठ के जाने का जरूरत नहीं। देखिए अभी मान लीजिए कस्टमर ने लॉगिन किया तो क्या हो जाता है कि कस्टमर डिजिटली गया, वो वहां से नहीं आ रहा। अभी कस्टमर धायरी से चल के चिंचवड़ नहीं आ रहा, क्या हो रहा, उधर घर बैठ के ही ये कर रहा। समझना जरूरी है। और अभी ऐसा हो गया, इस दौर में ऐसा हो गया, कस्टमर अगर वेबसाइट पे एंट्री मारता है तो उसका एप्लीकेशन लॉगिन होता है। जो भी कस्टमर प्राइम क्लाइंट अगर अभी सुन रहे हो आप, जिनका सैलरी 1 लाख के ऊपर है, तो उनको पता है लॉगिन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है। इंक्वायरी वो होता है कि आपका एंट्री सिस्टम में नहीं गया। अभी ऐसा होता है जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो रहा है सर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बैनर पे दिख रहा है, बैनर पे अगर दिख रहा है 10.25, उसको समझ के आप लॉगिन कर रहे हो, एंड देन यू विल गेट द लॉगिन एंड यू विल गेट द रेट 11.99% और 12%। आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो पर्सन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पे ऐसा एडिटिंग नहीं हो सकता वहां पे कि चलो यार अपने को तो ये दिख रहा था, अभी क्या करें, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। क्या करोगे आप, क्योंकि आप ही ने सारे प्रोसेस किया, आपका नेम एंटर किया, पैन कार्ड, ये वो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किया, सारा प्रोसेस हो गया। और बैंक अभी वैसा नहीं कर रही कि आप लॉगिन करिए उसके बाद में रेट आपको दिखाएंगे कि ये रेट लगेगा, क्योंकि बैंक हैव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उनको पता है कि कस्टमर कैसा लाया जाए। यही तो सिखाया जाता है बैंकिंग में। जो एग्जीक्यूटिव इतना सारा इंटेलिजेंस बैंक का, तो क्या 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 मीटिंग होता है बैंक्स का, हाउ टू गेट द क्लाइंट्स, और ये समझना बहुत जरूरी है। तो कस्टमर वेबसाइट पे गया, लॉगिन हो गया एप्लीकेशन, फिर उसने देखा था भैया 10.25 का रेट मिलेगा, अभी मिल गया 12%, तो किसको बताएगा कस्टमर जाके उठ के कि मेरे को भैया 10.25 देखा था, मेरे को 12%, तो बताता भी नहीं कस्टमर ना। समझना जरूरी। अभी ले लिया तो ले लिया, उसका जरूरत था वेबसाइट, क्योंकि उधर धायरे से चिंचवड़ किधर आएगा, ये फिर धायरे में मान लो अगर ब्रांच में, तो ब्रांच में जाएगा तो एग्जीक्यूटिव किधर उसको सॉल्व करेगा कि हाँ जी आपका तो 10.25 दिख रहा था, अभी मुझे 12% लगा, तो वो क्या करेगा, बोलेगा सर आपने तो लॉगिन किया, मैंने किया क्या। देख समझना जरूरी, क्योंकि वो वेबसाइट है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है बैंक का। वेबसाइट इज नथिंग बट मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ द बैंक। वो डिजिटल शॉप है। अभी ऐसा हो गया हर इंसान लैपटॉप कैरी नहीं करता। पहले के जमाने में सारे लोग लैपटॉप कैरी करके घूमते थे, अच्छा लगता था। अभी लैपटॉप ऐसा हो गया बहुत, तो अभी लिवरेज का यूज बैंक ने किया है। अभी मोबाइल एप्लीकेशन, हर एक बैंक ने अपना मोबाइल एप्लीकेशन निकाल के रखा है। अभी मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए इजीली डाउनलोड हो रहा है मोबाइल एप्लीकेशन, और उसमें जिनका अकाउंट है, मान लीजिए आपका ए बैंक में अकाउंट है, तो ए बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है और आपको प्री अप्रूव लोन का ऑफर आ रहा है। समझिए बात को। अभी तो वहां पे भी एग्जीक्यूटिव अवेलेबल नहीं, देखिए समझना जरूरी है। अभी देखिए बैंक में एग्जीक्यूटिव अवेलेबल होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे वेबसाइट में सिस्टम है, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम रेट लगेगा आपको, यहाँ पे समझना जरूरी है। तीसरा एप्लीकेशन में जब जाते हो तो यहाँ पे भी ना सिस्टम काम करता है, जी सर, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम काम करता है। दैट इज द थर्ड स्ट्रेटजी ऑफ द बैंक की एप्लीकेशन हर बैंक ने रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट बी बैंक में है और आप ए बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको प्री अप्रूव्ड लोन, ऐसा नहीं होगा, नहीं होता है। देखिए प्री अप्रूव्ड लोन उसी का होता है जिसका सिबिल अच्छा होता है। अगर आपको लगता है सिबिल के ऊपर मैं वीडियो निकालूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, तो मैं सिबिल के ऊपर निकालूंगा। तो जिसका भी सिबिल अच्छा है उसी का लोन प्री अप्रूवल में दिखाता है। ऐसा नहीं कि आपका सिबिल बैड है, आपने बाउंस करके रखे, ईएमआई नहीं भरा, तो आपका प्री अप्रूव नहीं होगा। अकाउंट होने से अप्रूव नहीं होता है, समझना जरूरी है। कस्टमर बोलता है मेरा 15 साल से, अरे भैया 15 साल से आपका अकाउंट है तो अकाउंट तो कहीं भी तो खोलोगे ना। आपका सैलरी अगर है तो कोई तो अकाउंट में तो डालोगे ना, थोड़ी कैश लोगे आप। तो प्री अप्रूव लोन उसी को दिया जाता है जिसका अच्छा सिबिल है, समझना जरूरी है। अभी वो बोलता है कि मेरा 15 लाख का लोन अप्रूव्ड है, वहां पे दिख रहा है मान लीजिए 15 लाख पे, आपको अगर 11% रेट दिख गया तो आप करोगे क्या? तो आप उसको 10.25 नहीं कर सकते। पहला, सबसे पहला, अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत बार ऐसा होता है, बैंक वाले ऑफर निकाल रहे हैं कि हम लोग 5 सेकंड में लोन देंगे, 5 सेकंड लोन, XYZ सेकंड में लोन। तो मेरे को बताइए, अगर आपका प्री अप्रूव लोन है, आज आपको जरूरत नहीं, आप देख रहे हो बार बार कि मेरा 10 लाख का 5 लाख का लोन अप्रूव्ड है, तो आपके दिमाग में पिक्चर चल रहा है कि चलो मेरा अप्रूव्ड है। लेकिन जब जरूरत होता है ना आपको, तभी ये करते हो। तो जब भी इंसान को जरूरत होता है ना, तो वो रेट चेक नहीं करता है, समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान ये नहीं देखेगा कि बाबा चलो यार मेरे को जरूरत है अभी तो मैं कंपेयर कर लूं, ऐसा नहीं होता है। देयर आर द रीजंस टू टेकिंग द पर्सनल लोन। अगर किसी का
मेडिकल अर्जेंसी है तो ये नहीं बोलेंगे, रेट कंपैरिजन नहीं करते। वो 5 सेकंड लोन उठा लेता, उसको 12% लगा, 13% लगे, 15 लगे, कुछ भी लगे, वो पैसा ले लेगा। ये जरूरत है, बिकॉज देर आर द मल्टीपल रीजंस टू टेकिंग द पर्सनल लोन। अगर किसी का शादी है मान लीजिए, तो वो ये नहीं देखता है, समझिए, सिर्फ वो रुकता कब है 5 सेकंड, क्योंकि अगर उसको मान लीजिए 1 मंथ अगर टाइम है कोई चीज के लिए तो ही रुकता है। तो अभी मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा है, मैक्सिमम बैंक का कंसिडर करिए, हर एक को एप्लीकेशन दे दिया। मान लीजिए 25 सैलरी वाले को भी मोबाइल एप्लीकेशन दिया, 50,000 1 लाख वाले को, तो सबका ब्रिलियंसी पावर अलग है ना सर, समझिए बात को। हर एक को हर चीज थोड़ी आती है। अभी आईटी वाले को जो आता है वो मैन्युफैक्चरिंग वाले को थोड़ी आता है एप्लीकेशन में क्या चल रहा है। तो उनको मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग वाले को दे दिया 15% का रेट, ठीक है, तो थोड़ी वो कंपेयर कुछ करेगा, तो वो तो ले लेगा, 5 सेकंड में ले लेगा, समझना जरूरी है। अभी जिसका, क्योंकि बैंक का एक लुकआउट है, ऐसा नहीं कि बैंक छूट के सबको एक ही चीज दे रही है, नहीं, वो डिफरेंट दे रही है, वो कैसी दे रही है ये समझना जरूरी है। अगर कस्टमर हाई प्रोफाइल है तो उनको प्री अप्रूव लोन का ऑफर दे रही है कि हम लोग, क्योंकि वो भाग जाएगा ना, अरे उसका अकाउंट अगर ए बैंक में तो बी बैंक में भाग जाएगा, इसलिए उसको प्री अप्रूव्ड दिखा रही है। दूसरा उसका सिविल अच्छा है, उसको प्री अप्रूव्ड दिखाएंगे, उसको नहीं गवाएंगे बैंक, समझना जरूरी। बैंक उसको पकड़ के रखती है, बिकॉज बैंक हैव द प्रॉफिट, बैंक विदाउट प्रॉफिट नहीं चल सकती, बैंक बिजनेस चला रही है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अगर मेरे घर के पास के शॉप में जाता हूँ, एक चीज मुझे 75 रुपीज की मिल रही है यहाँ पे, अगर मैं इतना थोड़ा सा दूर गया तो सेम प्रोडक्ट लेने के लिए 10 रुपीज का डिफरेंस मिला मुझे, 10 रुपीज का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि डिपेंड ऑन द शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या रेट लगाएगा। वैसा ही बैंक भी एक प्रकार का बिजनेस ही है, ये शॉप चला रहे हैं, तो बात यही है कि वो कस्टमर देख के बैंक उनके साथ बिहेव कर रहा है, समझना बहुत जरूरी है कि कस्टमर देख के बैंक बिहेवियर कर रहा है। जब मोबाइल एप्लीकेशन पे कस्टमर जा रहा है तो वहां पे एक तो अर्जेंसी उनका क्रिएट होने के बाद में ही जाता है, क्योंकि जिनका अकाउंट है वो लॉगिन में देख सकते हैं मेरा 5 लाख अप्रूव। लेकिन अगर प्रोसेस करोगे, देखिए आप मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रोसेस करके देखिए, तो वहां पे जब भी आप आगे जाओगे तो आपका ईएमआई आएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता। क्यों? समझना जरूरी है। या फिर वहां पे अगर 12% रेट दिखाया तो आप उसको कम कर सकते हो क्या वहां पे कोई नंबर होता है क्या? कोई आपको कम करके देता है? क्यों देगा इंसान आगे वाला? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि कस्टमर, देखिए अभी यहीं पे ये कस्टमर अगर बैंक में जा रहा है, कस्टमर अगर वेबसाइट पे जा रहा है, कस्टमर अगर एप्लीकेशन पे जा रहा है, तो जा रहा है ना भैया। अगर कोई कस्टमर इधर उठ के जा रहा है, आप देखिए ना, आप कोई चीज अगर लेने के लिए जाते हो, ठीक है, तो उनको पता है कि इनका जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, आपको 1 रुपया ज्यादा लगा सकते हैं। समझना जरूरी है, क्योंकि आप जा रहे हो तो वहां पे कोई इंसान बैठा नहीं है, और जो भी इंसान बैठा वो हाईली एजुकेटेड है, और उनके पास में एक कस्टमर ने दिन में हजारों कस्टमर्स आ रहे हैं। समझना जरूरी है, हजारों कस्टमर्स। इसलिए तो फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस बना है, एग्जीक्यूटिव क्यों एमबीए फाइनेंस लिया गया है लोन में। समझना जरूरी है, क्योंकि उसको पढ़ाया गया, सिखाया गया कि भैया कस्टमर देख के बिहेव करना। आपको कोई 25,000 सैलरी वाला आ गया तो क्या लगता आपको कि उसको वही कम्युनिकेशन करता रहेगा? अगर 1 लाख या 2 लाख सैलरी वाला बंदा आ गया तो क्या लगता आपको वही कम्युनिकेशन? लेकिन एक चीज आप बोल रहे हो कि वो जो एग्जीक्यूटिव वो फाइनेंस में एक्सपर्ट है, आपका हो सकता फील्ड फाइनेंस वाला ना हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितने भी मार्केट में बैंक्स है उनका इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, बैंक सारा इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये हो ही नहीं सकता कि आपको सारा इंफॉर्मेशन पता हो जितना एग्जीक्यूटिव को पता है। तो एप्लीकेशन पे आप जा रहे हो, वेबसाइट पे आप जा रहे हो, बैंक में आप जा रहे हो, उनको पता चल रहा है भैया कस्टमर आ रहा है। आप देखो कभी भी क्लिक करोगे एप्लीकेशन पे, आपको मैसेजिंग आना चालू होता है, वेबसाइट पे जाओगे आपको मैसेजिंग आना चालू होता है। क्या हो रहा है? चीज है आपके साथ में, उनको पता चल रहा है, डेटा क्लिक किया, आपको उनको पता चल गया इनको लोन का जरूरत है, तो बहुत बार ऑफर्स आना चाहिए। लेकिन जब आप एंटर मारते हो तो आपको डिफरेंट चीज दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको किसी का हेल्प प्रॉपरली मिल रहा है, क्योंकि मैं वही बोलता हूं कि जो भी बंदा यहाँ पे बैठा है बैंक में, उसको बैंक सैलरी दे रहा है सर,
ठीक है, कस्टमर से सैलरी नहीं मिल रहा, उनको बैंक सैलरी दे रहा है। जैसा कोई शॉप में अगर आपको कोई सामान दे रहा है एम्प्लॉय, तो उसको वो शॉप वाला पेमेंट देता है, ना कि कस्टमर दे रहा है, समझना जरूरी है। और वो तो एम्प्लॉय पढ़ा लिखा है, एम्प्लॉय एमबीए फाइनेंस से, तो समझना बहुत जरूरी है। एमबीए फाइनेंस वाला आपको रेट कम देगा, रेट ज्यादा देगा, ये आपका डिसीजन, आपको खुद पता चलता है। जब भी आप बैंकिंग में जाते हो, बैंक में जाते हो, तो आपको पता चलता है, सारी चीजें बताने की जरूरत है। तो भी मैं आपको बताना कि व्हाट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। थर्ड, आप जा रहे हो, ये हो गया। अभी हम लोग फिर से चलते हैं कि जब बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, तो बोले ए बैंक ने बोला यार बी बैंक, ये हो गया एस्टेब्लिश हो गया यार, अपना तो बिजनेस। अपन ने क्या किया, अभी वेबसाइट डाल दिया, ठीक है, तो वेबसाइट में भी थोड़ा कम बिजनेस आ रहा है यार, ठीक है। अभी ऐसा हो रहा है कि हर एक इंसान तो लैपटॉप यूज नहीं कर रहा, क्या करेंगे? तो फिर उसके बाद में मोबाइल का एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाल दिया, हर एक इंसान ने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। देखिए, ठीक है, जितना भी अकाउंट था, मोबाइल एप्लीकेशन इतना इजी हो गया आज, समझना जरूरी। तो मोबाइल एप्लीकेशन वाले बंदे को दे दिया 5 सेकंड को। तो फिर ऐसा हो गया कि भैया अब यार मोबाइल एप्लीकेशन की भी मजा नहीं आ रहा, समझिए। फिर बैंक ने क्या किया, यार ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोग ना हमारे चैनल पार्टनर बनाते हैं, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। चैनल पार्टनर उसको बोलते हैं डीएसए, डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट, समझना जरूरी है। डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट बोलते हैं उसको। डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट होता है होलसेलर। अभी ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, लिसन केयरफुली, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। होलसेलर बोलते हैं डीएसए, ये जो डीएसए होते हैं ना, होलसेलर होते हैं। अभी क्या होता है, अभी मान लीजिए जब भी बैंक चैनल पार्टनर बना रहा है, तो व्हाट दे गिविंग, वो कुछ तो दे रहे हैं उनको, चैनल पार्टनर को। तो चैनल पार्टनर अगर अपना चैनल चला रहा है, तो उनको बैंक कुछ पैसा नहीं दे रही कि भैया ये काम करो, पहले 10 लाख ले लो, फिर चलाओ, फिर हमको वापस दे देना, ऐसा नहीं करती है। जो भी चैनल पार्टनर है वो खुद का पैसा लगा के बिजनेस कर रहा है, समझना जरूरी। उनका लाइटिंग खुद का है, ये सारी चीजें वो खुद एक्सपेंस किया, फर्नीचर किया, मान लो उसके ऑफिस ने, ये खुद किया। तो अभी बात ये है कि कस्टमर कैसा आएगा उनके पास में, चैनल पार्टनर उसने तो डाल दिया। अभी क्या हो गया, तो फिर उन्होंने पूछा चैनल पार्टनर ने कि सर ठीक है, हम लोग आपका तो ले लेंगे चैनल, लेकिन कस्टमर हमारे पास क्यों आएगा? क्वेश्चन पूछा चैनल डीएसए ने पूछा। तो बैंकर ने बोला कि सर देखिए, हम लोग डायरेक्ट, हम लोग फैक्ट्री डिपार्टमेंट, अभी देखिए पर्सनल लोन डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग सेंटर, क्या बोला, प्रोसेसिंग सेंटर से हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे सर, फैक्ट्री वाला रेट लगाएंगे आपको। देखिए फैक्ट्री वाला रेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डी मार्ट में जाते हो ना, तो वहां पे ना फैक्ट्री वाला रेट लगता है। आपको भी देखिए ना डिस्काउंट क्यों मिल रहा, बिकॉज उधर फैक्ट्री से आ रहा और आपके पास आ रहा है सीधा, समझना जरूरी है। तो फिर इन्हें क्वेश्चन पूछा डीएसटी ने कि सर अगर ठीक है आपको हम ले तो लेते हैं, आपका चैनल पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन व्हाई कस्टमर विल टेक द लोन फ्रॉम अस? वो बोलेंगे सर हम लोग आपको ना थोक वाला रेट लगाएंगे, देखिए होलसेलर हो आप हमारे, जो भी बैंक है ना, ठीक है, ओके। तो बैंक तो हमारा शॉप है सर, समझना जरूरी, बैंक तो शॉप है। अभी तो हम लोग आपको होलसेल वाला रेट लगाएंगे, कस्टमर आप देखिए। तो होलसेल वाला रेट कब लगता है, जब ज्यादा बेचता है होलसेलर। देखिए समझने वाली बात है, डीएसटी डीएसए ये जो है ना, होलसेलर एक एप्लीकेशन नहीं दे रही है फैक्ट्री को, ठीक है। अभी देखिए आप इधर अकेले हो, देखिए इधर अकेले हो, लेकिन जो डीएसटी डीएसए होता है वो अकेला नहीं होता, उनके पास में रोज के 100-500 एप्लीकेशन आते हैं, उसमें आप होते हो। तो अभी मान लीजिए इफ यू हैव द रिक्वायरमेंट अराउंड 15 लाख रुपीज, समझिए 15 लाख रुपीज का आपका रिक्वायरमेंट है। अभी वो डीएसए वाले के पास में आ गया, मान लीजिए, समझिए डीएसए वाले के पास आ गया, और डीएसए वाला क्या बोलेंगे, यार आज अपना तो 100 एप्लीकेशन हो गया सोर्स, ठीक है। तो फिर बड़े कस्टमर्स है या फिर अच्छे, हमारे कस्टमर्स को रेट कम लगना चाहिए। डीएसए वाला क्या बोलेंगे, हमारे कस्टमर्स को रेट कम लगना चाहिए, बिकॉज कस्टमर हमारे से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरे कुछ अच्छा नहीं देंगे तो कस्टमर आएगा कैसा? मान लीजिए डीमार्ट में आपको सस्ता नहीं मिल रहा, तो आप जाओगे क्यों? क्योंकि माल तो वही से आ रहा, फैक्ट्री से आ रहा, तो इधर भी वही से आ रहा है प्रोडक्ट। कहां से आ रहा है? देखिए फैक्ट्री से आ रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री से आ रहा है प्रोडक्ट, लेकिन सीधा इधर जा रहा है। देखिए ये यहाँ से आया फैक्ट्री से, इधर आया, इधर गया। देखिए इधर फैक्ट्री से डीएसए में प्रोडक्ट आया और आपके पास गया, लेकिन इधर उनके पास में जो बिजनेस है उसके साथ में आप काउंट किए जाते हो,
समझना जरूरी है, उनके साथ में काउंट किए जाते हो। तो अगर मान लीजिए इफ यू हैव द 5 लाख तो हो सकता है, क्योंकि रेट 3 चीजों पे डिपेंड्स होता है दोस्तों, पूरा सुनना, रेट 3 चीजों पे डिपेंड्स होता है, आपका सैलरी, आपका कंपनी और आपका अमाउंट। तो मान लीजिए बैंक रैक रेट पे चलता है, बैंक एक 16 पे चल रहा है, उधर एप्लीकेशन डाला आपको रेट लग के आएगा। देखिए जब आप बैंक में जाते हो तो रेट आपको लग रहा है, और जब आप डीएसपी में डीएसए में जाते हो तो रेट लेके दे रहे, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कि कोई अगर आपको रेट लेके दे रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास जो भी क्लाइंट है उनको रेट लेके देते हैं, बहुत बार एप्लीकेशन में उनका रेट मान लीजिए 14% आया या फिर 11% का, तो उसको हम लोग कम करके दे रहे हैं। उसी एप्लीकेशन में कैसा हो रहा है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द डायरेक्ट फैक्ट्री, डायरेक्ट मेन ब्रांच बोलते हैं उसको, मेन ब्रांच। क्योंकि जो भी ब्रांचेस होती है, कोई भी ए बैंक की अगर चिंचोर ब्रांच है, पिंपरी ब्रांच है, तो ये ब्रांचेस है, उनका एक मेन डिपार्टमेंट होता है, वहां से वो भी लोग रेट ले रहे हैं। तो वो लोग रेट क्यों लेंगे ना, समझने वाली बात है। वो अरे उनके पास कस्टमर है तो वो रेट क्यों लेंगे, वो तो बोले कस्टमर आ गया भैया दे दिए इनको, सीधी वाली बात है। तो वो रेट लेके नहीं, वो रेट दे रहे आपको, हम लोग रेट लेके, बिकॉज वी नीड द क्लाइंट, हमको क्लाइंट चाहिए होता है। व्हाई, अरे हमारा बिजनेस कैसे चलेगा अगर कस्टमर आया ही नहीं हमारे पास, तो बिजनेस कैसा चलेगा। बिकॉज वी डोंट हैव एनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हमारे पास एक ही स्ट्रैटेजी है सिंपल, कि कस्टमर को जो अच्छा है वो देना है। माय कंपनी नेम इज राज बिजनेस सॉल्यूशन। 2007 से मैं मार्केट में हूँ, हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं 2007 से। आई एम स्टेइंग इन पुणे। तो 40 बैंक्स का हमारे पास में कंपैरिजन होता है, समझना जरूरी है, 40 बैंक्स का कंपैरिजन है। अभी आप कोई भी साइट पे जाते तो वहां पे खाली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वहां पे एवरी मंथ, यहाँ पे ऐसा होता है एवरी मंथ, बैंकिंग में एवरी मंथ रेट चेंज होता है सर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप वेबसाइट पे जाते तो वहां पे हो सकता है ओल्ड इंफॉर्मेशन हो, और वो एंटायर इंडिया के लिए है, समझना जरूरी है, एंटायर इंडिया। हम लोग जो रेट लेके देते हैं आपको समझना जरूरी है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से लेके देते हैं विद द 40 बैंक्स कंपैरिजन विद द डायरेक्ट सेल्स मैनेजर, विच इज यूनिक है सेल्स मैनेजर वाली। अभी कैसा होता है, जो बैंक में जाते हो तो वो चीज आपको एग्जीक्यूटिव दे रहा है, उधर बैंक मैनेजर नहीं बैठा है काउंटर पे, काउंटर नंबर 108 पे जंक्शन जो भी है ना, उधर कौन बैठा है, एग्जीक्यूटिव है। वो दिखता मैनेजर जैसा है लेकिन भैया एग्जीक्यूटिव है, समझना तो नहीं। उसको बोलना सर आपका विजिटिंग कार्ड दो, तो उधर लिखा रहेगा एग्जीक्यूटिव। मैनेजर कोई बैठता नहीं काउंटर पे, मैनेजर उसको बोलता है जिसका टीम होता है, उसको टीम मैनेजर बोला जाता है। तो अभी इसमें कैसा होगा, डीएसए को दिया गया एक सेल्स मैनेजर, वो भी डायरेक्ट ब्रांच से, वो कर रहा है रोज 1000 लॉगिन, 1000 एप्लीकेशन लॉगिन कर रहा है। तो वहां पे डीएसए वाले बोल रहे हैं, और उसके अंडर में भी ऐसा नहीं है, उसके अंडर में भी 15-20 डीएसए दिए हैं। तो अप्रोक्सीमेट वो रोज के 1000 एप्लीकेशंस लॉगिन कर रहा है। तो उसमें ऐसा हो रहा है, अपना अपना डीएसए वाला उसको बोल रहा है सर मेरे इसको रेट लेके दो, मेरे इसके लिए रेट लेके दो। लेकिन ब्रांच में गया तो कौन रेट लेके दे रहा है, आप ब्रांच में अभी बोल ही नहीं सकते उसको कि सर एक काम करना मेरे को इतना रेट कम करके दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। और वो दूसरे बैंक का कंपैरिजन भी नहीं दिखा सकता। अगर आप वेबसाइट में भी जाते हो, कोई कंपैरेटिवली जो कंपेयर वाले वेबसाइट है वहां पे भी जाते हो आप, तो आपको हो सकता है ओल्ड कंपैरिजन मिले, क्योंकि वो इतने फास्ट में अपडेट नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी केस अप्रूव होता है पर्सनल लोन में, जो भी बड़ा केस होता है, बिकॉज बैंक गिविंग द लोन अप टू 50 लाख रुपीज सर। बैंक 50 लाख तक के अगर लोन दे रही है तो जरूरी नहीं है कि आप 50 लाख अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो आपको बेस्ट डील मिलेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। क्योंकि बैंक के पास में कुछ तो आपके डिटेल्स है जिसके बेस पे बैंक आपको रेट वेरी कर रही है। हो सकता है कि वो चीज़ आपको ना मिले जो चीज़ आपको डीएसए या होलसेलर दे सकता है, समझना जरूरी है। क्योंकि कस्टमर को रेट लेके देते डीएसए वाले, क्या समझना जरूरी है, अच्छे डीएसए वाले जो भी है वो रेट लेके दे रहे हैं और बैंक आपको रेट लगा रहा है। ये 2 चीजें डिफरेंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारा आपका लॉस होगा। क्योंकि जब भी आपको
कंपैरिजन की ज़रूरत गिरेगी तो आप जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है कंपैरिजन वाले, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उतने डिटेल दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो डिटेल्स होते हैं एवरी मंथ बदलते हैं। इसको सेल्स मैनेजर इशू करता है, और केस जो भी एप्लीकेशन होता है लोन अमाउंट की बड़े केसेस होते हैं वो केस टू केस अप्रूव किए जाते हैं। समझना जरूरी है। उसके लिए एक बंदा सेल्स मैनेजर के साथ में कम्युनिकेट करता है, उनको रेट लेके देता है। ये चीज शायद बैंक में नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर आया अपने पास में तो हम लोग जो रेट बोल रहे थे उसी पे कस्टमर कन्विंस हो जाता है, बिकॉज दैट एग्जीक्यूटिव हैज द क्वालिफिकेशन MBA फाइनेंस। समझना जरूरी है। उसका MBA फाइनेंस वहां पे बैठा है। समझिए, जब उसका इंटरव्यू हुआ था तो उसको क्या पूछा रहेगा बैंक में, समझना जरूरी। तो यही चीज है जो कस्टमर को समझ में नहीं आ रही है। कस्टमर को लगता है मेरा कोई डॉक्यूमेंटेशन का मिसयूज हो जाएगा, मैं DSO को दूंगा XYZ। अरे भैया, कोई मिसयूज नहीं होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। सिम कार्ड भी नहीं निकलता है, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है, कि कोई सिम कार्ड भी नहीं निकल सकता है। हमारा मेन पॉइंट ये है कि आपको वो चीज मिले जिस पे आपका हक है, जो आप बैंक को इंटरेस्ट भरने जा रहे हो। तो अगर आपको बहुत सारे बैंक का कंपैरिजन चाहिए विद द लाइव एग्जीक्यूटिव, तो हमारा कंपनी आपको वो चीज करके देगा। आपको गारंटी देता है कंपनी कि जो भी आप, पहला तो आपको बैंक का रेट पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए बैंक में जाके आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक ने ये रेट लगाया है, उधर से आपको कंफर्मेशन आना चाहिए कि हम लोग ये रेट लगाए, तो हमारा कंपनी आपको उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा। बिकॉज वाई शुड यू टेक द लोन फ्रॉम अस, यही तो क्वेश्चन कि कस्टमर हमसे लोन क्यों लेगा। तो इसलिए हम लोग वो रीजन क्रिएट करते हैं कि कस्टमर हमसे लोन लेगा। हम लोग आपको वैसी चीज देते हैं जो आपको चाहिए, आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से हम लोग फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर बैंक के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन वी जनरेट द कस्टमर देन वी गेट द सैलरी। ऐसा नहीं हम लोगों को फिक्स सैलरी नहीं है। हम लोग अगर कस्टमर जनरेट नहीं करते हैं तो हमको 1 रुपया भी सैलरी नहीं दिया जाता है। वी आर नॉट ऑन द सैलरी। हम लोग कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, यही हमारा काम है। अगर हम लोग कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमसे लोन क्यों लेंगे, यही क्वेश्चन है। वाई कस्टमर विल टेक द लोन फ्रॉम। हमारे बहुत सारे क्लाइंट बहुत से कंपनीज में वर्किंग कर रहे हैं, ऐसा कोई कंपनी नहीं खुलेगा। मल्टीपल लेवल पे हम लोग क्लाइंट सोर्स कर रहे हैं। हमारा क्लाइंट ओरेकल, TCS, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, बजाज, फोर्स, टाटा मोटर्स, सब इधर हमारे कस्टमर से, वहां पे वो भी सेटिस्फाइड क्लाइंट है। इसीलिए क्योंकि वी आर गिविंग द बेस्ट डील, और जो भी हमसे हो सकता है वो लोग हम लोग उनके लिए कर रहे क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि कस्टमर हमारा भगवान है और उनको प्रॉपर डील देना हमारा काम है। बिकॉज वी हैव द कंपैरिजन। हम लोग कोई एक प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग कस्टमर के लिए काम कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके लिए कुछ भी काम में आया, तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।